गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके चैप्टर नंबर 16 का ये नाम है। और 16 में जो हम पढ़ेंगे 16.1 एक्सरसाइज 16.1, उसमें हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड क्या है? तो क्यूबॉइड आपके एक 3 डायमेंशंस फिगर है। 3 डायमेंशंस कौन कौन से? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्यूबॉइड है आपके क्यूबॉइड का एग्जांपल देख लेते हैं आप पहले। क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या क्या होता है? जैसे रूम होता है, वो रूम आपके क्यूबॉइड का शेप का होता है। ब्रिक्स, जो ईंटें हैं वो कैसी है? क्यूबॉइड की शेप की होती है। ये एग्जांपल है आपके क्यूबॉइड के। तो आपने देखा होगा रूम वगैरह जो भी हैं, इनमें आपके 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस। अब ये सरफेस कैसे होते हैं? ये सरफेस होते हैं पेयर में। ये सरफेस कैसे होते हैं? पेयर। और अपोजिट पेयर सेम होते हैं। पेयर कैसे होते हैं? अपोजिट पेयर आर सेम। आपने देखा होगा जब रूम बनाते हैं तो आमने सामने की दीवारें जो होती है वो सेम होती है, और फिर फर्श और जो छत होती है, रूफ, वो सेम होते हैं। तो क्यूबॉइड में होते हैं 6 सरफेस, और आपके पेयर में होते हैं। तो क्यूबॉइड के सरफेस जो होते हैं वो होते हैं एक तो स्क्वायर के आकार के और रेक्टेंगुलर होते हैं। क्यूबॉइड के सरफेस, सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस ऑफ क्यूबॉइड आर, सरफेस ऑफ क्यूबॉइड आर के सरफेस, क्यूबॉइड के सरफेस क्या क्या हो सकते हैं? रेक्टेंगल तो होता ही है, रेक्टेंगल, और कभी कभी स्क्वायर के शेप के भी होते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो मैंने बताया आपको कि क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं, और इनके होते हैं पेयर। मतलब आप जब पेयर बनाओगे तो 3 पेयर बनेंगे। तो 3 के 3 पेयर आपके जो है वो स्क्वायर के आकार के नहीं होंगे। क्यूबॉइड के सभी सरफेस स्क्वायर के आकार के नहीं होंगे। अगर क्यूबॉइड के सभी सरफेस स्क्वायर के शेप के हो गए तो वो हो जाएगा क्यूब। क्या हो जाएगा? क्यूब। क्यूब, क्यूब भी क्या है? क्यूब भी एक 3 डायमेंशंस फिगर है। लेकिन क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती है। जब क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। इसका एग्जांपल आपका होता है डाइस। इसके ऑल सरफेस, पैर तो इसमें भी होंगे, इसके क्या होंगे? ऑल सरफेस आर, सरफेस ऑफ क्यूब आर, सरफेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर। ऑल सरफेस ऑफ क्यूब आर, क्यूब के सारे सरफेस का शेप होगा स्क्वायर के आकार का। लेकिन क्यूबॉइड में रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों हो सकते हैं। सभी के सभी रेक्टेंगल हो सकते हैं लेकिन सभी स्क्वायर नहीं होंगे। सभी स्क्वायर होंगे तो वो बन जाएगा क्यूब। सभी स्क्वायर होते क्या हो जाएगा? वो क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, तो इनसे हमें क्या क्या, इनमें हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें निकालना है एक आता है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B
इंटू हाइट, इसको हम बोल देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी काम ले सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर आपको ये पूछे तब भी आप यही काम लोगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बात करें क्यूब की तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर इसमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, एल एस ए ऑफ क्यूब निकालना हो, तो हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा साइड क्यूब। ये आपके इस 16.1 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज आने हैं वो आपके ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आप याद करोगे। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं, एक और होता है इसमें, एक दो फॉर्मूला देखेंगे। डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। फाइंड TSA एंड वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 इंटू एल आपका 12 है, बी 9, बी 9, एच 5, एल 12 और एच 5। 12 9 जा 108, 9 5 जा 45, 12 5 जा 60। तो आ जाएगा आपका तो हो जाएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो क्या हो जाएगा, एल आपकी 12 है, बी 9 है और एच 5 है। 12 9 जा 108 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, साइड ऑफ सेकंड क्यूब, साइड ऑफ सेकंड क्यूब इज 6 सेंटीमीटर एंड
साइड ऑफ थर्ड क्यूब इज 1 सेंटीमीटर। आपको 3 क्यूब गिवन है, इन 3 क्यूब को क्या किया, मेल्टेड करके एक बड़ा क्यूब बनाया, मेल्टेड ऑल क्यूब्स एंड मेक ए बिग क्यूब। तीनों क्यूब को पिघला करके मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया, उस बड़े क्यूब का आपको टी से निकालना है। तो याद रखेंगे, जब भी एक फिगर को दूसरे फिगर में चेंज किया जाता है तो वॉल्यूम सेम रहता है। जब इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके नया क्यूब बनाया, मतलब इन तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम उस एक जो बड़ा क्यूब बना रहे हो उसका वॉल्यूम होगा। मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 3 क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 जो बड़ा बनेगा 1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका साइड क्यूब। तो साइड क्यूब मतलब फर्स्ट का साइड क्यूब प्लस सेकंड का साइड क्यूब प्लस थर्ड का साइड क्यूब, और इसके आपको साइड पता नहीं निकालनी, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला साइड क्यूब। 8 का क्यूब हो गया आपका 512, 6 का 216 और ये 1 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 729 इक्वल्स टू साइड क्यूब। इसका हम ले लेंगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लेंगे तो साइड आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो आप नया क्यूब बनाया है, फॉर्मूला था 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड आपकी आ गई 9, 9 9 जा 81, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वापस एक बार टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, जो आप स्वयं खुद करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 100 वर्ग सेंटीमीटर। आपको एक सरफेस दिया हुआ है क्यूब का, उसका एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक क्यूब है, उसके एक सरफेस का एरिया दिया हुआ है। तो क्यूब का सरफेस जो होता है वो होता है, मैंने आपको बताया था अभी, स्क्वायर के शेप का। मतलब ये जो एरिया है वो किसका है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर वो आ गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो साइड आ गई आपके 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की साइड कह दो या आप क्यूब की साइड कह दो, ये साइड जो है आपके आ गई इसकी। एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किया, बेस के पैरेलल इसको क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में काट दिया। तो देखिए जैसे आपके एक बुक है, जैसे आपका एक बुक है, ये तो आपका देखो, जैसे आप डाइस देखना, डाइस की जैसे थोड़ी देर के लिए मानते हैं एक डाइस है आपके जिसकी तीनों डाइस जिसकी साइड है आपके 10 सेंटीमीटर की, मतलब इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, डाइस की ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। जब उस डाइस को आप इस प्रकार से काट दोगे,
बीच में से आप बेस के पैरेलल काटोगे तो उसकी हाइट हो जाएगी, हाइट डिवाइड इन इक्वल टू पार्ट्स। लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर रहेगी, ब्रेथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन जब आप उसको काटोगे तो हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये कब होगा काम? ये काम कब होगा? व्हेन कट पैरेलल टू बेस। जब इसके बेस के पैरेलल में आप इस प्रकार से उस डाइस को काटोगे तो जो उसकी हाइट थी वो कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। और अब ये बन गया क्यूबॉइड। भाई जब लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है तो वो क्यूब होता है, लेकिन जब लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होगी तो बन गया आपका क्यूबॉइड। अब आपका इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, L10 B10 B10 H5 H5 L10 ऐड कर लेंगे। 10 10 100, 10 5 50 प्लस 50, ये हो गया आपका 400 सेंटीमीटर इसको इसका एरिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला हुआ है, जिसकी आपको थिकनेस दी हुई है। थिकनेस ये कितना मोटा है? इसकी थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। आउटर लेंथ है इसकी 146 सेंटीमीटर। आउटर ब्रेथ गिवन है आपकी 116 सेंटीमीटर। आउटर हाइट 83 सेंटीमीटर। और इसका पेंट करवाना है इनर साइड में, इसके पेंट करवाना है अंदर की साइड में। तो जब इनर साइड में पेंट करवाना है तो आपको इनर लेंथ चाहिए, इनर हाइट चाहिए, इनर ब्रेथ चाहिए। तो देखना आप, जब आप एक रूम है, रूम की आकृति होती है, रूम की शेप होता है आपका क्यूबॉइड का। एक रूम कैसा होता है? क्यूबॉइड का। जब रूम की आप अंदर से लेंथ नापोगे तो दोनों जो दीवार है, दोनों जो वॉल है, उन दीवारों की लेंथ ऐड नहीं होती। इनर लेंथ के अंदर आपको क्या चाहिए? इनर लेंथ। तो इनर लेंथ के अंदर क्या होता है? एक दीवार आपके इस साइड में होती है, जैसे आपका देखिए एक इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये आपका एक रूम है जिसकी इनर लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होगी, लेकिन जब इसकी आउटर लेंथ लोगे तो आउटर में क्या होता है? ये इस प्रकार से होती है, इसके चारों तरफ बाउंड्री है जो दीवार है। तो आउटर लेंथ में ये जो इसकी दीवार की थिकनेस थी, इधर एक साइड तो इधर में लेफ्ट में, दूसरी साइड राइट में, दोनों तरफ इसकी मोटाई थिकनेस ऐड हो जाती है। तो आपको जो अभी लेंथ दी हुई है वो आउटर लेंथ है 146 यहाँ से यहाँ तक की। थिकनेस 3 सेंटीमीटर इधर है और 3 इधर है। अब आपको चाहिए इनर लेंथ, तो 3 + 3 मतलब आपको 6 सेंटीमीटर माइनस करना होगा। तो 146 - 6 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसकी इनर ब्रेथ हो जाएगी 116 - 6 110 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट में थोड़ा सा समस्या है। हाइट में क्या है? टॉप से ऊपर से तो ओपन है, तो सिर्फ इसकी मोटाई बेस जो फर्श है वही माइनस होगा 3। तो 83 - 3 मीन्स 80 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया? इनर LBH पता किया। अब देखते हैं, अब इसका हमें इनर सरफेस पे कलर करवाना है। तो देखिए हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ 6 सरफेस है। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ 6 सरफेस। लेकिन आपके यहाँ पे जो है ये बॉक्स जो है ऊपर से टॉप से ओपन है, इसमें 5 सरफेस है।
तो हमें क्या करना होगा, टॉप जो छत है इसकी ऊपर से ओपन है वो एरिया माइनस करना होगा। तो इसको हम माइनस करेंगे L इंटू बी। हमें चाहिए एरिया ऑफ बॉक्स। तो हमने क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया में से हमने ऊपर का जो एरिया है वो माइनस कर दिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 140 इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 140 इंटू 80 माइनस 140 इंटू 110। मल्टीप्लाई करेंगे 14 1 जा 14 कैरी 1 ये हो जाएगा 11 8 जा 88 8 4 जा 32 प्लस 3 8 1 जा 8 और 3 11 हो जाएगा। माइनस हमने मल्टीप्लाई किया है, इनको ऐड करेंगे 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 कैरी 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 8 14 प्लस 1 15 कैरी 1 यहाँ पर आ गया 3 माइनस 1 5 4 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 5 2 जा 10 कैरी 1 माइनस 1 5 4 0 0 8 माइनस 4 10 माइनस 5 5 6 माइनस 1 5। तो इसका एरिया आ जाएगा 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है, इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, आपको कॉस्ट दी हुई है। तो क्या कॉस्ट है, कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर 1000 वर्ग सेंटीमीटर। वन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड बाई ₹2। Then 1 centimeter square area painted 2/1000 rupees and 55400 centimeter square area painted by 2/1000 into 55400। तो 20 से 20 कट हो जाएगा, 2 4 जा 8 5 2 जा 10 कैरी 1 5 2 जा 10 और 1 11 डिवाइड कर देंगे 10 का, तो 110 रुपीज़ इन 80 पैसा कि आपकी आ जाएगी कॉस्ट। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले हमें इनर लेंथ, इनर हाइट, इनर ब्रेथ निकालनी होगी। इनर लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालने के बाद हमें एरिया ऑफ 5 सरफेस निकालना है और ये क्वेश्चन सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं।